कल का जो हादसा मालेगांव में हुआ उसी बारे में पाँच ऑफेंसेस 5 गुने दाखिल किए गए। उसमें 3 ऑफेंसेस जो है मालेगांव सिटी में दाखिल है और 2 ऑफेंसेस जो है वायशा नगर में दाखिल है। इसमें अभी तक 16 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, 10 आरोपी को अरेस्ट किया है। बाकी का इंक्वायरी जारी है। जो भी हमको लगता है जो सीसीटीवी में है, कैमरे में बंद है, जिसके खिलाफ एविडेंस है, उसी मुताबिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। 6 टीमें हमारी उसी काम के लिए मौजूद तैनात की गई है। मालेगांव में अभी तक अच्छा तरह से शांति का वातावरण रहा। हमारे लोगों ने पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी कामगिरी की। इसमें बहुत कम समय में मालेगांव में वापस शांति लाने में वो कामयाब रहे। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी को कांग्रेचुलेशन देता हूँ। अच्छा काम किया है। और जो भी गुनहगार है, अभी हम लोगों ने शांति कमेटी मीटिंग ली, उसमें सभी वक्ता जितने भी वक्ता थे और जितने भी पार्टिसिपेंट थे, उनका कहने है कि कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जिन्होंने कानून हाथ में लिया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। सर, ज्यांनी बंदचं आणि मोर्चाचं आयोजन केलं ज्यांनी बंदचं आणि मोर्चाचं आयोजन केलं त्याच्यामधले जे सहभागी असतील, ज्यांचा रोल असेल, ज्यांची इन्व्हॉल्वमेंट असेल त्याच्यामध्ये, त्याच्यावरती कारवाई 100% होईल। आयडेंटिफिकेशन किती झालं? आयडेंटिफिकेशन आमचं 50च्या वरती गेलेलं आहे। आज पुढचं आयडेंटिफिकेशन चालू आहे। कुत्ता गोली के ज़्यादा लोग बताए जा रहे थे, कुत्ता गोली के ऊपर नहीं, कुछ लोगों का कहना था कि कुछ लोगों ने कुत्ता गोली खाई है। एक्चुअल में जो मेडिकल वाले उसका इस्तेमाल या बेचते हैं, उनके ऊपर हम कड़क कार्रवाई करने वाले हैं। अभी वो कार्रवाई भी सुबह से शुरू हो गई है। आरोपींचं मेडिकल वगैरे हाँ, वो सब प्रोसीजर पार्ट है। अरेस्ट के बाद में जो करते हैं वो सब चालू है। कोई मैसेज देंगे? मालेगांव के तमाम नागरिकों को अपील ये रहेगा कि 20 साल में शांति रही। पहली राइट जो है, पहला दंगा फसाद में मालेगांव ने देखा है। उसमें कितना नुकसान हुआ, कितना भारी पड़ गया था, कितने बिजनेसेस बंद हो गए, कितने लोग बेकार हो गए, ये सब कुछ है। मालेगांव में अगर अमन रहा, शांति रहा, तो मालेगांव का विकास हो सकता है। और हमारा यही अपील है सभी नागरिकों को, सभी लोगों को कि मालेगांव में शांति प्रस्थापित करें, मालेगांव का नाम खराब ना करें।